ऋषिकेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई वाहन नदी में फंस गए और वहीं नदी के आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने लोगों को चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के सभी विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां लोकसभा में सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर ईडी की जांच की मांग कर रहा है, वहीं देहरादून में भी विधानसभा में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखते हुए सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, लेकिन सरकार केवल विपक्ष के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके रेड डलवाती है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर निराधार आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, निश्चित रूप से लगातार राजनीतिक दौर पर हमारे प्रमुख नेताओं को डराने का, धमकाने का काम कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और जिस तरह से अभी प्रमुख हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जो खुलासा हुआ है, जिसमें साफ तौर से हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी समूह ने मानवों को ताक पर रखते हुए उन्हें भारी कर्ज दिया गया है। देश भर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के विरोध में उत्तराखंड में प्रदर्शन किया गया। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय से मार्च निकालकर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को देहरादून बुलाया गया। प्रदर्शन में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया है, राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष के लोग मुखर हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विषयों को उठाते हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं, हम दो हमारे दो की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नारायण राणे, येदियुरप्पा जैसे लोग जिनके ऊपर आरोप भी लगे, जांच भी बैठी, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए। वो जांच कहां गई, क्या उनका स्टेटस है, किसी को पता नहीं। हर भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि उन केसेस का क्या हुआ। दूसरा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले ही शंका जता दी थी, आज खुलासा करा है कि सीबीआई की जो अध्यक्ष है उनकी और अडानी की कंपनी की सांठगांठ है। सैकड़ों की संख्या नहीं, मैं हजारों की संख्या में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमने बरसात का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और विशेषकर हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद से कोई गांव, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से लोग आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो तानाशाही है पूरे देश के अंदर, हालांकि काफी हद तक तानाशाही कम हुई है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही मोदी जी प्रधानमंत्री थे 10 साल, अमित शाह जी मंत्री थे, राजनाथ सिंह मंत्री थे, गडकरी जी मंत्री थे, कि आज से 10 साल का जो लोकसभा का माहौल था उसमें और आज के माहौल में, जब से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हैं, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण कर दिया है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है। गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से 12 मीटर दोनों तरफ चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था।
कल जैसे की जानकारी मिली है कि कोर्ट के आदेश अनुसार जो है यहाँ पे मुनादी हो रही है, लेकिन उसका कोर्ट का जो है कोई हमारे पास जो है जो कॉपी रहती है वो अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो व्यापारी चाहते हैं हमें जो है उसकी कॉपी सार्वजनिक की जाए, ताकि हम जो है अगर अपने जो है रोजी रोजगार का जो है आगे कुछ निर्णय ले पाए। हम जो है उसके अगेंस्ट में जो है कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएं या कहीं पे भी जाने का हम अपना जो है मन बनाए, क्योंकि रोजी रोजगार से जुड़ा मामला है। क्यों प्रशासन व्यापारियों से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जबकि माननीय न्यायालय ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है। ये कोई गेम खेल रहे हैं व्यापारियों के साथ। इन्हें व्यापारी को बच्चों से मतलब नहीं, उनकी रोटी से मतलब नहीं। देखिए, हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा सेफ्टी ऑडिट के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित था। इसमें कुछ लिटिगेशंस थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में मसूरी में मजदूर संघ के सदस्य शिफन बोर्ड से बेघर हुए लोगों को पुनः स्थापित न किए जाने को लेकर 24 अगस्त को शहीद स्थल पर एक दिवसीय उपवास करेंगे। मजदूर संघ ने नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के माध्यम से एसडीएम मसूरी को ज्ञापन दिया है। मजदूर संघ मसूरी के महामंत्री संजय टमटा ने बताया कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार पिछले 4 सालों से बिना आवास के रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेघर लोगों को आवास दिए जाने को लेकर शासन प्रशासन से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है, तो 28 अगस्त को विस्थापन के साथ अन्य मांगों को लेकर सभी मजदूर संघ एवं सामाजिक संस्था के लोग शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। 24 अगस्त को जो है यहाँ पे जो है शोक दिवस है और एक दिन का उपवास है। हमारी जो है 3 सूत्रीय मांग है। पहली मांग जो हमारी है, रिक्शा जो हमारे साइकिल रिक्शा है उनको जो है ई रिक्शा में, जो बैटरी वाले रिक्शा है उनमें परिवर्तन। नंबर 2, हमारे जो बैकरी हिल कार पार्किंग है जो कि पहले से आज से नहीं ब्रिटिश काल से, उसके बाद जब हमारे रिक्शा चलते थे तो हमको जो वो पार्किंग जो है रिक्शा उन्मूलन के तहत मिली थी, जो कि हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत जो मजदूर आते हैं उन्हीं को वो पार्किंग मिलनी थी। आज वो पार्किंग जो है किसी गैर आदमी को दी गई अपने फायदा पहुंचाने के लिए। और जो तीसरी मांग हमारी है वो है सिप्पन कोड। आज सिप्पन कोड को टूटे हुए पूरे जो है 5 साल वर्ष होने वाले हैं, पर अभी तक सरकार ने उस पर जो है एक भी कार्रवाई ढंग से नहीं की है। वहाँ पे उन्होंने शिलान्यास भी किया, शिलान्यास भी ऐसे की वैसा ही रहे, जो वहाँ पे कार्य के नाम पे जो है अभी तक एक भी ईंट नहीं पड़ी है। मजदूरों के आज भी जो है बुरे हाल है। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं भी धरती का सीना चीरकर पत्थर निकालने लग जाते हैं। ताजा मामला रानीखेत तहसील के गनिध्याध्योली का है, चलसिया सड़क मार्ग का, जहां पर खनन माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर सड़क किनारे पहाड़ी से पत्थर निकाले जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर पत्थर निकाले जा रहे हैं। अगर इसी तरह सड़क किनारे खनन कर पत्थर निकाले जाएंगे तो एक दिन पूरी सड़क खिसक जाएगी। वहीं यह मामला मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल के संज्ञान में भी आया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, संज्ञान में कंप्लेन आई है खनन की, हमारा जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2024-25 के लिए 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट राजस्व पक्ष में और 1256.16 करोड़ रुपए का बजट पूंजीगत पक्ष में पेश किया गया। राज्य सरकार ने इस बजट में अयोध्या में उत्तराखंड भवन निर्माण और प्रदेश में सरकारी गेस्ट हाउस के मेंटेनेंस के लिए भी बजट की व्यवस्था की है। इसके अलावा कृषि, शहरी विकास, परिवार कल्याण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं आने वाले निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार ने 7 करोड़ का बजट अलग से रखा है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने
दर्शाया है उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा में लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस इसकी हम लोग बातचीत करते हैं तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं, आप देखिए कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट एनजीटी के निर्देश पे हमने जो प्रावधान किया 120 करोड़ रुपए का, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए 45 करोड़ का। ऋषिकेश में समाज हित में बेहतर कार्य करने वाली रीना उनियाल को तीलू रोतेला पुरस्कार से नवाजा गया है। महिलाओं ने राज्य निर्माण सेनानी सरोज डिमरी के घर रीना उनियाल को सम्मानित कर उसकी हौसला अफजाई की। सरोज डिमरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रीना उनियाल को यह पुरस्कार मिलने से उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। और मैं टिहरी जिले के भीलंगना ब्लॉक में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं भीषण बारिश के दौरान भीलंग पट्टी में बादल फटने से 13 गांवों में भूस्खलन से तबाही मच गई है। नदी नालों में पानी की तेज आवक से घरों में मलबा और पानी घुस गया है, जिसके कारण 2 मकान पूरी तरह और 3 आंशिक रूप से ध्वस्त हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं 5 गौशालाओं के ध्वस्त होने से 14 मवेशी भी मलबे में दब गए। बारिश से आई आपदा में बिजली, पानी और संचार लाइनें के क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम गांव में पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होने के कारण मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। वहीं विभाग ने बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही देहरादून, चमोली समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश के चलते हिदायत देते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के दौरान सतर्कता बरतें। हल्द्वानी में डीएम नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर निगम की टीम ने ठेले, फूड वैन, खोखों पर कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से ठेले, फूड वैन और खोखे अवैध रूप से लग रहे थे। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि पिछले लंबे समय से अवैध रूप से लग रही ठेली फड़ की शिकायत आ रही थी। इसके अलावा पार्किंग में अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण, कई दुकानों की आड़ में नशे का कारोबार भी किया जा रहा था, जिसको देखते हुए नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, आरटीओ साहब सभी ने मिलकर के ये कार्रवाई की है। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, पार्किंग में अतिक्रमण किया जा रहा है और कई दुकानों के माध्यम से असामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, नशे के पदार्थ वगैरह भी बेचे जा रहे हैं, ऐसे भी संज्ञान में आ रहा है, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया है और आज हमारी टीम लगी हुई है। यदि कोई रह जाएगा तो उसको कल भी करेंगे और रेगुलरली हम लोग मॉनिटर भी करेंगे। हल्द्वानी में मोटे अनाज को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मक्के, जंगोरे और मंडुए के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रति सभी की सहभागिता जरूरी है, जिससे मोटा अनाज सबके घरों में पहुंच सके। लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अनाज को नई पहचान देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। मोटा अनाज एक सिर्फ नाम ही नहीं है, हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। आज से नहीं, विगत कई वर्षों से है और उसी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत सुंदर सा आयोजन हमारे हल्द्वानी नगर में किया गया है और इसमें कई तरह के मिलेट सिर्फ एक प्रकार भी नहीं, कई तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं, नए नए तरीकों से बनाए गए हैं, जिससे सिर्फ एक यही विषय उठकर आता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ में हमारी इकोनॉमी भी देखनी है और
और उसके लिए हमारे हल्द्वानी नगर में बहुत सुंदर प्रयास मिलेट्स को लेकर किया गया। जैसे हमारे इस क्षेत्र में भुट्टा एक ऐसा मोटा अनाज है, मक्का, जो कि हमारे क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम उबले हुए भुट्टे, भुने हुए भुट्टे, कॉर्न, स्वीट कॉर्न जिसको बोलते हैं, 5 स्टार वगैरह में काफ़ी इसका स्थान होता है। पॉपकॉर्न बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। झींगुरे की दलिया और जो पहाड़ का मोटा चावल होता है, जो लाल चावल फाइबर युक्त चावल होता है, उसकी खीर, ऐसे हम मोटा अनाज में कुछ आज हमने। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी बड़े ही जोश शोर से की जा रही है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी, जिसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल के एसएसजे विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 2024 को भारत देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। मेडन नेशनल स्पेस डे, ये वो दिन है जब 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान को सफलता हासिल हुई थी, यानी हम चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार तमाम जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर है। तो उसी तरह के कार्यक्रमों को देश के अलग अलग जगहों पर किया। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास हुआ है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती और सलाहकार केशव सकलानी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रदेशाध्यक्ष जगमोहन नेगी, महामंत्री प्रदीप कुकरेती, शूरवीर सिंह भंडारी और विजय रमोला इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, विनोद चमोली का भी आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के काशीपुर में पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि पति कार की मांग कर रहा था, जिसके कारण पीड़िता ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। इसके अलावा पीड़िता के साथ ससुर और देवर भी मारपीट करते थे। जब से ये झगड़ा लड़ाई करता, कभी जलाता है तो कभी उंगली काटता है तो कभी हाथ जलाता है तो कभी क्या करना थोड़ी डंडा मारता है। तो कौन करता है ये इसका दूल्हा करता है। क्या नाम है उनका? अकील। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करता, वो करता है फर्नीचर का काम। वो ये दलाली और मुखबरी में रहता है। तो मैं कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को 5 साल, 6 साल चलने लगे। एक रोबीना 34 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी 7:30 बजे के लगभग, कटोरा ताल की रहने वाली है वो, और डॉक्टर पारस कटवंदा की ड्यूटी थी, 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद मैंने पेशेंट को देखा, एसिड अटैक का केस है वो। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, मगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, PI उसकी सेंड हो गई है और मेडिकल भी बना दिया गया है। सर्जन के एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही बता पाएंगे कि एसिड अटैक था कि क्या, किस चीज़ से उसे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।